हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन ज्ञान पर। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सिंधु सभ्यता का काल माना गया है। क्या माना गया है? पहला ऑप्शन है 2400 से 1600 तक, 2400 से 1700 ईसा पूर्व, 2400 से 1500 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 2400 से 1600 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु सभ्यता का काल माना गया है। चलो दोस्तों, सवाल नंबर 2। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज सर किसने की थी? दोस्तों, पहला ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, दूसरा है रंगनाथ राव, तीसरा है गोपाल मजूमदार और चौथा है दयाराम साहनी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई? दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1925, दूसरा 1921, तीसरा 1922 और डी है 1923। इसका सही जवाब होगा 1921। सवाल नंबर 4। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? आद्य ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो है सिंधु सभ्यता को रखा जा सकता है। सवाल नंबर 5। सिंधु सभ्यता के पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं मिलते हैं? पहला ऑप्शन है सूतकांगे डोर, दूसरा आलमगीरपुर, तीसरा मांदा, चौथा मेहरगढ़। इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है कोई भी पुरास्थल जो है हमें नहीं मिलता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। सिंधु सभ्यता का या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? पहला ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता, दूसरा है नगरीय सभ्यता, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। सवाल नंबर 7। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस स्थान पर खोजी गए हैं? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात में जो है स्वतंत्रता के पश्चात सबसे अधिक जो है सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं सिंधु सभ्यता के। चलो दोस्तों, सवाल नंबर 8। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? पहला है धौलावीरा, रंगपुर, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगन। दोस्तों, इसका सही जवाब है लोथल। लोथल जो था सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। तो सवाल नंबर 9। सिंधु सभ्यता से संबंधित जुते हुए खेतों का साक्ष्य किस स्थान से मिलता है? पहला है मेहरगढ़, दूसरा है कालीबंगन, तीसरा है लोथल और चौथा है रंगपुर। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कालीबंगन। कालीबंगन से जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिलता है। चलो दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता के अग्निकुंड किस स्थान से प्राप्त होते हैं? पहला है लोथल, दूसरा है कालीबंगन, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दोनों। हड़प्पा सभ्यता के जो है अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगन दोनों जगह से मिलते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ मिली है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है चन्होदड़ो, तीसरा है कालीबंगन और चौथा है आलमगीरपुर। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। चलो दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर 12। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? जो है हड़प्पा सभ्यता में एक नर्तकी कांस्य मूर्ति है, वो कहाँ से मिली है? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है कालीबंगन, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है चन्होदड़ो। तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। चलो दोस्तों, अगला सवाल, मनके बनाने के कारखाने किस स्थान से मिले हैं? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है चन्होदड़ो, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है ए और बी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए और बी, जो कि लोथल और चन्होदड़ो से जो है मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। अगला सवाल, कौन सी सभ्यता अपने नगर निर्माण में ग्रिड पद्धति अपनाती थी? पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता, तीसरा सैंधव सभ्यता, चौथा ए और सी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए और सी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और सैंधव सभ्यता दोनों एक ही सभ्यता थी, इसलिए यह जो अपने जो भवन निर्माण जो नगर निर्माण होता था उसमें जो ग्रिड पद्धति अपनाती थी।
सवाल नंबर 15, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा चावल और चौथा ए और डी। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी, जो कि गेहूं और जौ वहाँ की प्रमुख फसलें थी। दोस्तों, आपको यदि डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।